हर घर की ये ज़रूरत है और मुनाफा बख्श कारोबार भी है अगर आप लोग करना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं ताहिर कुरैशी आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की वीडियो लेकर आ गया हूँ। जनाब, हर घर की ये ज़रूरत होती है और हर घर में ये चीज़ मौजूद होती है। मैंने आज आप लोगों को ये वीडियो जो शेयर कर रहा हूँ, ये मलाई की रेसिपी है। मलाई से हम मक्खन बनाएंगे, घी बनाएंगे और घर की भी ज़रूरत पूरी करेंगे। और अगर आप लोग इसका कारोबार करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आप लोग ईज़ी इसका काफ़ी सारे पैसे जो है महीने के आप लोग कमा सकते हैं। तो हर घर में दोस्तों दूध आता है, दूध आप लोग बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद मलाई का पता नहीं क्या करते हैं आप लोग, क्यों नहीं इसका कारोबार करते या घर का खर्च क्यों नहीं उठा लेते। तो मैंने दोस्तों काम ये करता हूँ कि दूध आने के बाद इसको बॉयल करता हूँ, बॉयल करने के बाद इसकी मलाई उतार कर रख लेता हूँ, जो कि मेरे पास महीने की काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो जाती है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास 6 डिब्बे जो है मलाई के इकट्ठे हुए हैं। जो आइसक्रीम वाले डब्बे आते हैं वो मैं मलाई के लिए इकट्ठे करके रख लेता हूँ। मलाई इस तरह मैं जमा करता रहता हूँ, जब इकट्ठी हो जाए उसके बाद इसका मैं मक्खन निकालता हूँ। मक्खन दोस्तों निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। आप लोगों ने मलाई जूस वाले जग में डालनी है, उसके ऊपर पानी डालना है, पानी डालने के बाद इसको सिंपल ग्राइंड कर लेना है, आप लोगों का मक्खन जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह मैं सारा जो है मक्खन दोस्तों आप लोगों के सामने जो है ये देख सकते हैं, मशीन चल रही है जूस वाली, तो मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ। तो मैं सारे घर का तकरीबन 5 से 7 किलो हर दूसरे तीसरे महीने जो है बना लेता हूँ मक्खन, घी। तो मेरा घर का जो है निज़ाम चलता रहता है इसी तरह। तो आप लोगों को अगर घी की स्मेल या देसी घी आप लोग नहीं खाना चाहते, आप लोग अपनी सेहत अच्छी नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं है, आप लोग इसको 5 से 6 हज़ार रुपये किलो बेच सकते हैं बाज़ार के अंदर। तो बात दोस्तों बहुत लंबी चली गई है। मैं आप लोगों को बता ये रहा था कि मलाई आप लोगों ने जग के अंदर डालनी है, जग को अंदर दूसरी तरफ पानी डालना है, पानी डालने के बाद इसको आप लोगों ने ढक्कन रखते हुए सिंपल ग्राइंड कर लेना है। जिस तरह आप लोग मैंगो का या किसी चीज़ का भी जूस बनाते हैं या आप लोग लस्सी बनाते हैं, तो इस तरह आप लोगों ने ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद माशाल्लाह देख सकते हैं कितना ज़्यादा सा मक्खन हमारा रेडी हो रहा है। तो इसी तरह सारा मक्खन जो है दोस्तों मैं रेडी करता रहूँगा। रेडी करने के बाद फिर आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताऊँगा। आप लोगों से गुजारिश ये है कि मेरी वीडियो को आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यार। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, आप लोगों का ही फ़ायदा होगा जब आप लोगों को अच्छी अच्छी और मज़े की वीडियो मिलेगी। तो मैं दोस्तों ये सारी जो है इसी तरह मलाई को ग्राइंड कर लेता हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताऊँगा। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसने क्या बताना है नेक्स्ट स्टेप। आप लोग मक्खन शायद निकाल लेते हों या बना लेते हो, लेकिन उसको आप लोग आधा ज़ाया कर लेते हैं। उसकी क्या वजह है वो भी आप लोगों को मैं आगे चल के बताऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे रेगुलर दोस्त हैं, बहन भाई हैं, वो मेरी बहुत हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। उनका दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जो मेरी वीडियो को मुकम्मल देखते हैं और मुझे कमेंट करके मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह दोस्तों मैंने सारा मक्खन जो है वो निकाल लिया है। लास्ट वाला जग जो है वो भी मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। देख सकते हैं सारे डिब्बे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साफ़ सुथरे हो चुके हैं। दूसरी तरफ मक्खन देख सकते हैं माशाअल्लाह कितना ज़बरदस्त और कितना ज़्यादा सा निकल आया है। तो आखिरी जग आप लोगों ने जब डिश के अंदर डाल देना है, जग को अंदर से अच्छी तरह आप लोगों ने साफ़ करना है। उसके बाद आप लोगों ने काम ये करना है कि ये बर्फ़ है, बर्फ़ आप लोगों ने मक्खन के अंदर डाल देनी है। आप लोग सोच रहे हो कि मक्खन में बर्फ़ डालने का क्या फ़ायदा होगा या ये क्यों डाली जा रही है, उसका आसान सा मैं आप लोगों को कुलिया या तरीका आप लोग समझ लें। मक्खन जो है वो पतला है, ग्राइंड हो के पानी डाल डाल के वो पतला हो चुका है। तो आधा से ज़्यादा जो है मक्खन आप लोगों का वेस्ट में चला जाता है। उसको बचाने के लिए आप लोग जब इसके अंदर बर्फ़ डालेंगे, बर्फ़ डालने के बाद आप लोगों ने काम ये करना है कि जिस तरह मैं इसको हिला रहा हूँ आप लोगों ने हिलाते रहना है। 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मैं काम क्यों कर रहा था। ये आप लोगों को सिर्फ़ पूरी वीडियो मैं इस एक चीज़ के लिए बनाई है ताकि आप लोगों को कन्फर्म और अच्छी मज़े की एक टिप मिल सके। तो सारे दोस्तों मक्खन इस तरह मैंने जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया है। आप लोग बेशक आप लोग इसको एक दफ़ा मेरे कहने के ऊपर ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और ये काम बिल्कुल आसानी के साथ और घर रहते हुए मेरी माएँ, बहनें और मेरे दोस्त अहबाब जो फ़ारिग रहते हैं घर के अंदर ये काम यार कर, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है, काम में इतना टाइम भी नहीं लगता। तकरीबन मेरा आधे पौने घंटे के अंदर अंदर सारी मैंने मलाई जो है वो ग्राइंड करके मक्खन उसका बना लिया है। सिर्फ़ आप लोगों ने 2 से 3 मिनट लगते हैं मलाई उतार कर फ्रिज के अंदर रखने में। तो आप लोगों ने काम ये कर लेना है। अगर आप लोगों को मक्खन या देसी घी नहीं पसंद आता, आप लोगों के बच्चे नहीं खाते, तो उसका आप बाज़ार में बेच कर उसका ऑयल ख़रीद कर यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ बेचेंगे दूसरी लेकर आ जाएंगे, वो कम से कम जो है उसका तो पैसे बच जाएंगे ना, आप लोगों का ख़र्चा कम हो जाएगा।
तो मलाई सारी मैंने ग्राइंड करने के बाद मक्खन निकाल लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मक्खन देख सकते हैं कितना ज़्यादा और मज़े का लग रहा है। सारा मैंने लस्सी के अंदर से मक्खन निकाल लिया। अब इसको आप लोगों ने घी के अंदर चेंज करना है। चूल्हा मैंने दोस्तों ऑन कर लिया। चूल्हा ऑन करने के बाद सारा मक्खन जो है इसके ऊपर रख देते हैं। एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करें। आप लोगों को ये मेरी उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगती होगी। तो जब आप लोग ये समझे कि इस तरह बॉयल आना शुरू हो गया, उसके बाद आप लोगों ने दम वाली आंच के ऊपर इसको पका लेना है। कितना टाइम भी लगता है, 1.5 से 2 घंटे में आप लोगों का घी बनकर रेडी हो जाएगा। तो मेरी गैस चली गई थी, मैंने बाहर वाले चूल्हे के ऊपर ये रखा हुआ है, ऊपर कवर दे के, ताकि अंदर कोई चीज़ ना गिर जाए। तो आप लोग जब 1.5 से 2 घंटे बाद देखेंगे तो कुछ इस तरह की लुक आ जाएगी। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह घी रेडी हो चुका है, लस्सी। तो इस तरह आप लोगों का इस टाइम पे आप लोगों का जो है घी का रेडी हो चुका होगा। आप लोग ये ब्राउन ब्राउन नज़र आ रही होगी लस्सी, ये सारी जलकर जो है मक्खन के अंदर लस्सी थोड़ी बहुत जो थी वो जल गई है। तो आप लोगों का साफ़ सुथरा और केमिकल से पाक और साफ़ सुथरी चीज़ घर के अंदर रेडी हो गई है। तो इसको दोस्तों अब मैं छान लेता हूँ। एक डिश की रखते हैं, उसके ऊपर रखेंगे छानी के अंदर अपना सारा घी जो है वो छान लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन ये 4 किलो के करीब जो है वो घी बनकर रेडी हो चुका था, जो कि मेरे अंदाजे से ये तकरीबन कोई 22,000 का घी जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह मैं घर का सारा निज़ाम इसी के साथ चलाता रहता हूँ। थोड़ा बहुत मैं ऑयल जो है वो इस्तेमाल करता हूँ बाज़ार वाला। तो उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करें। आप लोग अपना घी बनाएं और बच्चों को साफ़ सुथरी और पाक और साफ़ चीज़ें खिलाएं। तो मैं इंशाल्लाह दोस्तों मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह मिन्ना सिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। ये मेरी वीडियो को प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कर दें।